थॉट्स क्रिएट रियलिटी का मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताती हूँ। मैं अहमदाबाद में पोस्टेड थी, तो मैंने मेरी टेबल पे वाइटनर होता है ना, वाइटनर से लिखा था थॉट्स क्रिएट रियलिटी। और है ना, मेरा घर बीकानेर में है, तो मैं हमेशा से यहाँ पे बीकानेर में डेपुटेशन चाहती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स थे ना, वो है ना अहमदाबाद में, वो सब यही कहते रहते थे, भावना तुझे क्या लगता है कि कोई एंजल आएगा और कहेगा भावना तुझे बहुत ज़रूरत है और तेरा हम डेपुटेशन बीकानेर कर देते हैं। मुझे पर मन में बहुत ज़्यादा विश्वास था। उस टाइम मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया नया ही द सीक्रेट और पढ़ी थी, तो मैंने इतना पढ़ पढ़ के मैंने सोच लिया मैं अपना अच्छा ही विचार रखूँगी और मैं ये करके दिखाऊँगी। यहाँ पर एक बार मतलब मेरी मदर और मैंने कहा मम्मी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन स्क्रिप्टिंग और सब होता है ना, तो मैंने स्क्रिप्टिंग में अपना एक ऑर्डर निकाल लिया कि ये फलाना फलाना इज़ डेप्यूटेड फ्रॉम अहमदाबाद टू बीकानेर इन दिस ऑफिस, मतलब इतनी तारीख को रिलीव होगी। और वो ऑर्डर लेकर हम पूरा जिस ऑफिस में मैं यहाँ पर हूँ उसमें गए, और मतलब मन में बैग में रखा है ऑर्डर, उनको तो नहीं दिखाया, और उन लोगों को पूछा बस कि यहाँ पे है ना आप लोगों के मतलब वहाँ अहमदाबाद से यहाँ पे डेप्यूटेशन पे ले सकते हैं क्या? तो बोलते नहीं, यहाँ पे हमारे नहीं होता डेप्यूटेशन, आप लोगों की सीट, मतलब अकाउंटेंट हूँ मैं अहमदाबाद में, तो सीनियर अकाउंटेंट, तो यहाँ पर तो बोलते हैं हमारे अकाउंटेंट तो लेते ही नहीं है। तो फिर मैं और मेरी मदर दोनों दुखी हो गए, बाहर आए। पर बाहर आते मैंने मम्मी को अपनी वाइब्रेशन चेंज ही नहीं करनी है हमारा, मतलब हम जा रहे हैं बाजार पर, है ना, मैंने यही कहा कि अपने दिमाग में यही रखना है कि हो गया, अरे मैं तो ज्वाइनिंग कराने आई है मम्मी मुझे। फिर हमने ऑफिस से बाहर निकलते हुए एक फ़ोटो भी क्लिक करी कि मम्मी आज अपना ज्वाइनिंग हो गया, जबकि अभी अंदर हम सुनकर आए हैं कि कोई है ना यहाँ पे डेपुटेशन में नहीं आ सकते। फिर भी मैंने कहा होगा, अपने हो गया है। अहमदाबाद में भी सबको ऐसा ही लगता था कि लड़की पागल है। मैं जिस सीट पे काम करती थी ना, उससे 6 महीने पहले कोई आदमी रिटायर हुआ था उसी सीट से, तो वो भी यही कहते थे, जब वो रिटायरमेंट के कोई पेंशन रिलेटेड काम पे आते थे तो मुझे बोलते थे भावना तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं, मतलब वो सरकास्टिक, वो जो आते थे वो हमेशा कहते थे सरकास्टिक वे में कि भावना तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं ट्रांसफ़र। तो मैं कहती थी मेरा ऑर्डर ऑन द वे है। और मेरे एक वहाँ पे अहमदाबाद में फ्रेंड था, तो उस सब मैं चैट करती रहती थी, तो है ना उसको मैं कहती थी कि उसको मैंने समझा दिया, देख मेरी ये पागल वाली बातें हैं, पर तू मुझसे ऐसे ही रिएक्ट करा कर, वापस ऐसे ही जवाब दिया कर कि जैसे हो गया। तो मैं, कुलदीप नाम है उसका, तो मैं उसको कहती थी कुलदीप है ना मेरा हो गया, अब है ना मेरा ऑर्डर आने वाला है, तो तेरे को पार्टी वार्टी लेनी है तो ले ले। तो बोल देता वो, मैसेज वापस करता भावना ये पार्टी है ना, मतलब मुझे यहाँ पर दे देना, पार्टी वहाँ पे दे देना। तो उसकी शादी हो रखी है, उसका बेबी होने वाला था, तो भावना मेरा बेबी है होगा तब तक तो तू चले जाएगी। मैं कहती कोई बात नहीं, तो मुझे फ़ोन पे फ़ोटो दिखा देना ये एंड वो। तो मतलब हम ऐसी पागल वाली बातें करते थे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि थॉट्स क्रिएट रियलिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट्स क्रिएट रियलिटी ही सब प्रेमानंद जी कहते हैं, जैसे सोच की शक्ति है, विश्वास की शक्ति है। मुझे विश्वास था, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे होगा, पर होगा। अहमदाबाद में सब मैं कह रही हूँ ना, एक फ्रेंड तो कहता है तुझे क्या लगता है एंजल्स आएंगे और कहेंगे ओ भावना हम तुझे डेपुटेशन करा देते। मैं मन में सोचती एंजल्स ही आएंगे, और एंजल्स ही आए। मैं बताऊं, अहमदाबाद में मेरी एक फ्रेंड की भी फ्रेंड कोरोना टाइम में उसके पीजी पर मतलब कोरोना हो गया था, तो वो लड़की हमारे है ना पीजी में आके रहने लगी। तो मेरी मदर का मतलब दिन में बहुत बार फ़ोन आ जाता है, मैं कर देती थी वहाँ पे। तो शाम को है ना उनका फ़ोन आया होगा, मैंने उठाया नहीं, फिर मैंने वापस किया, मैंने कहा मम्मी सॉरी है ना, मतलब सॉरी मम्मी है ना मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। फिर मैंने बात करके रख दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की बोली, मेरे साथ ही थी वो और मैं ही थी, मेरी दूसरी फ्रेंड वो अपने घर गई हुई थी। और अब मेरी ये तो बात सुनो, जिस दिन ये बात हुई मैंने मम्मी को बोला मम्मी सॉरी, उस दिन मैं बीकानेर आने वाली थी, मतलब हाँ उसी दिन शाम को 6 बजे मैं बीकानेर आने वाली थी, पर मैं इतनी थकी हुई थी ऑफिस के काम से कि मैंने मम्मी को कहा अब आना ही है हफ्ते भर की छुट्टी के लिए, तो है ना मैं अगले दिन आ जाऊंगी। तो क्या ठीक है। तो उसी दिन ऐसा हुआ कि मैंने बोला मम्मी सॉरी है ना मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। जैसे मैंने फ़ोन रखा, वो फ्रेंड जो मेरी इतनी क्लोज भी नहीं थी, क्योंकि मेरी वो फ्रेंड की फ्रेंड थी, मेन फ्रेंड तो गई हुई थी अपने घर, और वो उसके कोरोना, दूसरी फ्रेंड आप समझ रहे हैं ना, दूसरी फ्रेंड के, मेरी फ्रेंड की जो दूसरी फ्रेंड है उसके पीजी में कोरोना हो रखा था, तो वो वहाँ ठहरी थी। वो अचानक से मुझे ऐसे बोली कि भावना मतलब मम्मी का फ़ोन नहीं उठाया, इसकी वजह से सॉरी बोलने की कहाँ ज़रूरत है।
तो मैंने कहा यार मतलब घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मदर ही है, तो उसकी वजह से मम्मी को मतलब मैं टाइम पूरा देती हूँ। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाई तो मेरे मुंह से निकल जाता है यार सॉरी मम्मी है, इस वजह से। तो वो बोली कि भावना तुझे तो बहुत ज़रूरत है डेप्यूटेशन की, मैं ट्राई करती हूँ। मैं बता रही हूँ, वो अनजान लड़की, मेरा इतना मारवाड़ में कह जी कोई हेत वेत नहीं उससे उस टाइम, पर उस लड़की ने मेरे लिए इतना एफ़र्ट किया, इतना एफ़र्ट किया, इतना, आज मैं यहाँ हूँ ना, मैं उस लड़की की वजह से हूँ। मैंने कहा, वो जो मुझे बच्चे सब कहते थे ना तुझे क्या लगता है एंजल्स आएंगे, हाँ मेरे भगवान ने उसको, इन लड़की को एंजल ही बना के भेजा। भगवान खुद तो नहीं आ सकते ना, वो खुद प्रकट होके, तो वो लड़की माध्यम बनी, निमित्त वो ही बनी। आज मैं यहाँ हूँ कि सब कहते थे नहीं हो सकता, डेप्यूटेशन होता ही नहीं है। आज मैं बीकानेर हूँ और मैंने स्क्रिप्टिंग की थी मेरे मतलब लैपटॉप में, ऑफिस में लैपटॉप में मैं मेरे यहाँ के ऑफिस की फ़ोटो लगाए रखती थी। मेरे पूरी डायरी भरी हुई है कि आई एम पोस्टेड टू फलाना फलाना ऑफिस। तक मैंने मेरी सीट भी सोची थी कि मैं इस सीट पे बैठूँ। कब सोची थी वो, मैं पूछने गई थी ना कि है ना इस ऑफिस में डेप्यूटेशन होता है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं। तब मैंने सोच लिया था मैं आऊँगी और इसी सीट पे बैठूँगी। आज मुझे 4 साल होने को आए हैं, आज मैं उसी सीट पे बैठी हूँ और आज मैं उसी सीट पर बैठती हूँ। और जिस ऑफिस में मेरे को पता चला था कि यहाँ पे आपका डेप्यूटेशन नहीं हो सकता, मैं उसी ऑफिस में हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं और मुझे इतना विश्वास है कि एक दिन ऐसा ऑर्डर भी आएगा कि आप जहाँ पोस्टेड हैं हमेशा के लिए वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊँगी। डेप्यूटेशन तो हर साल बढ़ता है ना 1 साल बाद, पर मुझे इतना विश्वास है एक दिन ऐसा ऑर्डर भी आएगा कि यहाँ पर आप हमेशा के लिए रह जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट्स क्रिएट रियल। पूरे दिन रोना नहीं, मैं गरीब, मैं यूँ, मेरे तो कुछ हो नहीं रहा मेरे। हाँ मैं भी आजकल थोड़ा ऑफिस के लिए ऐसा टिन करने लग जाती हूँ कि यार सैटरडे संडे ऑफ नहीं है। ये तो थोड़ा मानव मतलब हमें दुखड़ा निकल ही जाता है, पर इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करनी है। वी आर ब्लेस्ड ऐसा करके कि हमें जो चाहिए वो हो गया है, हो गया है। झूठ मतलब इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो रियलिटी बन जाए। मेरी तो भाई रियलिटी बन गई, और भी बहुत सारी रियलिटी हम अपनी खुद की तरफ से बना। ऐसे क्यों कहते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि वो एक ही घांगरे गाते रहते हैं, भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना। मुझे मेरा वीडियो है ना बाद में देखने के बाद ऐसा लगता है मेरी आवाज़ बहुत तीखी आती है, चाय 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 करती हुई। कुछ ऐसा आपको सबको भी लगता है तो बताइएगा, मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगी फिर। हाँ तो मैं एक और बात बता रही थी आपको कि मुझे नहीं पता मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी कि नहीं वीडियोस डालने में, क्योंकि आज तो छुट्टी है तो बहुत मन किया। कभी बहुत थके होते हैं तो कुछ मतलब दिमाग ही काम नहीं करता। पर आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।